Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। सेजिटेरियस जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर। इस हफ्ते में वीनस की ट्रांजिट सेजिटेरियस पे ही हो रही है और 6 को हो रही है आपके लगन में, यानी कि आपके असेंडेंट में। अब वीनस और मरकरी दोनों प्लैनेट्स हैं। आप लोगों के लिए बड़ी अमेजिंग पोजीशन है। आपके 12 घर से अब वीनस आपके लगन में आ गया। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोजीशन। और यहाँ पे वीनस और मरकरी दोनों आपके पर्सनल इमोशनल लाइफ को बड़ा बेहतरीन कर देगा, आपकी पर्सनालिटी को बड़ा अच्छा कर देगा। आपकी बेसिकली रोमांटिक लाइफ अच्छी होने जा रही है। दोज हु आर सिंगल, आप लोग की लाइफ में बड़े अच्छे मामलात हो जाएंगे। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। सबसे तो अच्छी बात ये होती है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप शादी के हवाले से बड़े फिक्रमंद हैं तो यहाँ पे लोग आपकी लाइफ में बिल्कुल आएंगे। अब आपके वो बहुत डिपेंड करता है कि आप किसको आने देते हैं, नहीं आने देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी कंपैटिबिलिटीज़, जिसके ऊपर मैं सबसे ज़्यादा जोर डालती हूँ कि अपनी कंपैटिबिलिटीज़ के बगैर कोई फैसले मत किया करें। दो लोग किस तरह एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो सकते हैं, आगे ज़िंदगी भर का मामला होता है। किसके साथ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, एक ही वक्त में दो लोगों के जायचे बनते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट। एनी हाउ जी, यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो प्रॉब्लम आ सकती है, उनके भी 12वें घर में सन बैठा हुआ है। आप लोग के एक्सपेंडिचर कराएगा, खर्चे कराएगा, बिला वजह के कराता है। कभी कभी तो ये कहते हैं पता भी नहीं चलता और ये आपके एक्सपेंडिचर कराता है। पहले से शिद्दत कम आएगी क्योंकि अब वीनस की ट्रांजिट बिल्कुल हो चुकी। लेकिन थोड़ा सा आपको हेल्थ इश्यूज रहेंगे, ख़ास तौर पे जिनको आई साइट प्रॉब्लम रहते हैं। ENT से वैसे तो किसी भी तरह के प्रॉब्लम है, लेकिन आई साइट प्रॉब्लम यहाँ पे बिल्कुल लेकर आता है, एलर्जीज़ को लेकर आता है। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। और आजकल तो वैसे भी हाँ, लाहौर में तो भी फ़िज़ा इस वक्त काफ़ी फॉग की वजह से ख़राब हुई हुई है, एक्सट्रीम पे हुई हुई है। लेकिन यहाँ पे आपने अपनी हेल्थ का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है। घर का चेंज हो, रेनोवेशंस हो, बिल्कुल इस तरह के चेंजेस आप लोग की लाइफ में आ सकते हैं। और ओवरऑल आप लोगों की अगर देखा जाए किसी किस्म की जॉब्स के हवाले से चेंज, तो येस इट्स अ गुड टाइम, मगर थोड़ा सा ख्याल रखिएगा क्योंकि जॉब में आप लोगों के सडन चेंजेस आएंगे। और ये समटाइम्स इतने सडन चेंजेस को लेकर आते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह का शिफ्ट या एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का चेंज बहुत रैपिडली करवाता है, जिसमें सोचने समझने का मौका नहीं देता। तो यहाँ पे ज़रा सोच समझ के फैसलों को कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए तो ये फैसले बहुत अच्छे होंगे और कुछ लोगों के लिए फैसले इतने आनन फानन के आएंगे कि वो कहते हैं मैंने जैसा कहना कि सोचने समझने का टाइम नहीं देता है। तो ये आप लोगों को थोड़ी सी ट्रबल देगा। हेल्थ इस वक्त आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फोकस करने की बात होगी। फिर एजुकेशन या एजुकेशन में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स या किसी भी किस्म की अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पे भी एकदम से रैपिड चेंजेस आएंगे, जिसमें ठहराव रखिएगा, सोच समझ के लीजिएगा। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो ट्रैवल के हवाले से भी अच्छी खैर की खबर ही आएगी। उसमें थोड़ा सा अगर डिले मिलता है या फौरी तौर पर ट्रैवल में आप लोग को बहुत अच्छे बेनिफिट नहीं मिलते हैं, उसमें अगर डिलेज आते हैं तो दैट इज़ ऑल राइट। फ़ौरन एकदम से हो सकता है कि आपको यहाँ पे जो कहते हैं फ़ौरन वाले फैसले या फ़ौरन वाले बेनिफिट्स ना मिले, लेकिन अभी अगर आप किसी भी चीज़ का आगाज़ करते हैं तो इवेंचुअली आपको बेनिफिट बिल्कुल आ जाएंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। यस, किसी भी चीज़ में आपको को बहुत बड़ा एडवेंचर कर लेना या बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, क्योंकि इस टाइम पे जिस तरह मैंने आपको कहा कि आपको किसी भी चीज़ में तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। रैपिड चेंज आना है, एकदम से रैपिड चेंज आना है और बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू बिल्कुल आपको यहाँ पे मिल सकता है। अपनी हैबिट्स को यहाँ पे ज़रूर ठीक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ तो आप क्या है, आपके या तो कंपनी में कोई ऐसा, आपके लोगों में, आपकी फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा शख्स ज़रूर है, क्या कहना चाहिए मुझे, इसकी ना इखलाकियात से कोई अच्छी, यानी कि उसकी मॉरल वैल्यूज़ शायद ठीक नहीं है। सो यू नीड टू फिगर आउट,
योर मॉरल वैल्यूज़ एटलीस्ट, अपनी मॉरल वैल्यूज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, क्योंकि शायद आप को अभी तो वो उस चीज़ का एहसास नहीं है। मे बी क्या है, आप 3 लोग हैं, 3 फ्रेंड्स, 3 पार्टनर्स, 3 पीपल और 3 पीपल अराउंड यू, और कोई माजी से रिलेटेड लोग भी इस वक्त आपकी लाइफ में यहाँ पे यकीनन आएंगे। जो आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, आपको कोई काम की अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, और थोड़ा सा मुझे फिर वही बात है कि शायद बड़ी अट्रैक्टिव सी कोई आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, ये नहीं तो ये हो जाएगा, ऐसे नहीं तो वैसे हो जाएगा। बात बड़ी अट्रैक्टिव होनी है शुरू में, आगे चल के इट इज़ अप टू यू, क्योंकि आप अपने एक सिंगल वही बात आप अपने एक्सपीरियंस की बना पे शायद शेयर वो आपसे कोई आपको शेयर बहुत अच्छा दे, आपको कोई अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी दे। इट इज़ अप टू यू कि आप उसको किस हद तक आप उसको एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट करें, क्योंकि शुरू में चीज़ वेरी अट्रैक्टिव, वेरी फैंटास्टिक। एनी हाउ जी, बाकी आप लोग क्या से कहना चाहिए, आप अपना कंपैरिजन शायद किसी से आजकल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या आपसे कोई बहुत ज़्यादा कंपैरिजन कर रहा है। कंपैरिजन में फिर मैं वही बात करूँगी कि करना बनता नहीं है, कंपैरिजन दो लोगों के दरमियान बिल्कुल भी नहीं है। आपका और किसी का जो म्यार है ना, वो बहुत डिफरेंट है। शायद फिर वही बात आ जाती, पता नहीं आप लोगों के बर्थ चार्ट में इस वक्त या आप लोगों के कार्ड्स में इस वक्त मॉरल वैल्यूज़ की बात इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है। शायद आपने अपने मॉरल वैल्यूज़ किसी के मुताबिक उतने कर लिए हैं, या आप उसके म्यार पे पूरा उतरने के लिए अपने आप को इस वक्त बहुत ज़्यादा उतना लेकर जाने की कोशिश करें कि अच्छा मैं भी इसके जैसा बन जाऊं, ऐसी हरकतें करना, ऐसी चीज़ें करना। थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें, अल्लाह पे तवक्कल करें, और मेरे ख्याल में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। शायद आपके मुताबिक कोई ऐसा बनने की कोशिश करें, देयर इज़ समथिंग, कुछ है आप लोगों के दरमियान जो कि मुझे लगता है कि फिट इन नहीं हो रहा सिचुएशन में। कहते हैं ना, कभी कभी कोई चीज़ फिट इन नहीं हो रही होती, तो ऐसी कोई चीज़ है। एनी हाउ जी, यकीनन आप लोगों को खुशी को सेलिब्रेशन बिल्कुल मिलेगी, और आपकी चीज़ें मामलात बड़ी बेहतरीन हो जाएंगी। हीलिंग्स की ज़रूरत है, सेलिब्रेशन मुझे बिल्कुल नज़र आती हैं। कभी कभी चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करके अपने म्यार के मुताबिक अपने मुताबिक करके देखने की ज़रूरत होती है यहाँ पे, क्योंकि मैंने कहा ना आपको थोड़ी सी सिचुएशन को चेंज करने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। और इसी कंपैरिजन के चक्कर में ये ना हो कि आप कहीं अकेले रह जाएं, या वो जो शख्स आपके साथ ऐसा कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहा है या आपको करवाने की कोशिश की जा रही है, तो उस चक्कर में कहीं आप अकेले ना रह जाएं। सो डेफिनेटली इट्स अ न्यू बिगिनिंग, व्हाट अ वंडरफुल कार्ड। मेरे ख्याल में आप इन सब चीज़ों को शायद कहीं दूर छोड़ना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, और अपने फाइनेंसिस में, अपनी विल पावर में, बहुत सी चीज़ों में आपके लिए एक नई सिचुएशन निकलेगी। और शायद इसी कंपैरिजन के चक्कर में कहीं ना कहीं शायद आप अकेले रह गए हैं ना। यू आर रियलाइजिंग कि आपके लिए बहुत सी चीज़ें वो जो कंपैरिजन और इन सब चीज़ों में, फाइनेंसिस के चक्कर में, तो कहीं ना कहीं इंसान अकेला रह जाता है। शायद आप उस सिचुएशन को आजकल बैडली फेस कर रहे हैं, दैट्स वाई मे बी थोड़ा सा उलझन में आए हुए हैं, और ये चीज़ कभी कभी इंसान को बहुत ज़्यादा ट्रबल दे जाती है। एनी हाउ जी, लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है आपके लिए? ओके, आप थोड़ा सा बाहर निकलिए, थोड़ी सी आउटसाइड एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा अपने आप को इंगेज कीजिए। शायद इंडोर एक्टिविटीज़ या कुछ इंडोर जो एक्टिविटीज़ है, या इंडोर लोगों में बैठना, ये थोड़ा सा आपको कहते हैं ना, गेट सम फ्रेश एयर, गेट सम फ्रेश एयर, वो आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर करेगी। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल, और आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन, तो देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है आंसर। सोचिए अपने माइंड में एक सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है आपके लिए आंसर। ओके जी, और ये रहा आपका आंसर। ओके, रिकंसिडर, दोबारा सोचिए, उसको रिकंसिडर कीजिए जो भी आपने अपने माइंड में सोचा है क्वेश्चन। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, एनएलपी के सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज, एनीथिंग।
सिर्फ़ और सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। नंबर आपकी स्क्रीन्स पे आ रहा होता है। और इसी के साथ बेहद मशकूर हूँ जो आपके अच्छे प्यारे कमेंट्स होते हैं और आप लोग की दुआएं होती हैं, बेहद मशकूर हूँ मैं। इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर। इस हफ्ते में वीनस की ट्रांजिट है, सजिटेरियस में है, 6 को है। आप लोगों का बनता है जी ये 12वें घर में, जहाँ पे ऑलरेडी मरकरी भी जा चुका है पिछले हफ्ते में। अब 12वें घर को बड़ी बड़ी अहमियत भी होती है। इसको वन ऑफ द इवल ट्रिक हाउस भी कहते हैं। ये गुप्त घर भी होता है, छुपा हुआ घर होता है। 6, 8, 12वां घर। अच्छा, 12वें घर में वीनस का आ जाना साथ मरकरी है, बहुत से खर्चे लेकर आता है, लॉट्स ऑफ एक्सपेंडिचर। अब ये खर्चे बड़े सोच समझ के भी करने चाहिए, लेकिन जो मर्जी इंसान कर ले इस पे आपका इख्तियार नहीं होता। यूँ समझ लीजिए खर्चे बिल्कुल आते हैं। अब ये बिला वजह के खर्चे होते हैं जिसमें इंसान थोड़ा सा बजट से आउट भी होता है। लिहाजा फिर से मैं कहूँगी कि जितना मर्जी आप सोच ले, खर्चों पे इख्तियार नहीं होता है। ये आपके, इसको कहते हैं बेड प्लेयर्स भी लेकर आते हैं। वो आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स को लेकर आता है, वहाँ पे भी इंसान का इख्तियार नहीं होता, लिहाजा बच के रहना पड़ता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपके बैरून मुल्क सफ़र को भी लेकर आता है, और ये इंसान किसी मुल्क में होता है उसका ख्याल रहता है हर वक्त में बाहर के ट्रैवल कर जाऊँ, बाहर के सफ़र आ जाए। ये आपकी इमिग्रेशंस को भी लेकर आता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने का टाइम है। आपका अपनी एजुकेशन में, स्टडीज़ में, इसको कहते हैं फोर्सफुली आपको ध्यान देना पड़ता है, थोड़ी सी तवज्जो देनी पड़ती है। तवज्जो नहीं देंगे तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, तवज्जो फोर्सफुली देनी पड़ती है। आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, आपका रिजल्ट हो, कुछ भी हो, यहाँ पे आपको फिर से मैं बोलूँगी फोर्सफुली। अगर आप अपनी एजुकेशन के सिलसिले में कहीं बाहर जाना चाहते हैं, कहीं ओवरसीज जाना चाहते हैं, उसके लिए बड़ा अच्छा टाइम है। आप बिल्कुल ट्रैवल कीजिए, आप बिल्कुल बाहर जाइए। दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड टाइम। फिर आ जाते हैं दोबारा से आपकी पर्सनल वो वाली लाइफ, जहाँ पे अगर आप सिंगल हैं और आप शादी करना चाहते हैं, रिलेशन है, मंगनी है, कोई रिश्ते देख रहे हैं, वहाँ पे थोड़ी सी फिर से आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। और एफर्ट में ऐसा नहीं है कि आपको कोई रिश्ते नहीं मिलेंगे कुछ। मेरा फोकस या मेरा मेरा फोकस उस वर्ड पे है कि आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। एफर्ट करेंगे, रिश्ते बिल्कुल मिलेंगे। और रिश्ते यहाँ पे ऐसे या ऐसी जगहों से आते हैं जिसको हम कहते हैं थोड़ा सा डिस्टेंस पे होते हैं रिश्ते, या फासले होते हैं, या अपनों में नहीं मिलते हैं। तो थोड़ा सा फोकस कीजिए, कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराइए, ज़रूर रिश्ते मिलते हैं। कंपैटिबिलिटीज़ में हर हाल में कहती हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। कंपैटिबिलिटीज़ के बगैर आप बाद में परेशानियों का आपको सामना होता है। तो एक ही वक्त में दो लोगों के बर्थ चार्ट्स बनते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आप लोगों की थोड़ी सी ऐसी लाइफ में जिसको हम कहते हैं आपके फाइनेंसिस की तरफ। फाइनेंसिस में इस वक्त बिल्कुल आपको बेहतरी मिलेगी, प्रोग्रेस आएगी। आप एक शहर से दूसरे शहर की तरफ, जिसमें आपका कोई कारोबार है, कोई रिस्क कमाने का कोई भी ज़रिया माश है, वहाँ पे बिल्कुल आपके लिए मज़ीद ऐसे सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं जहाँ पे आपके लिए कोई फ़ायदे आ सकते हैं। अगर आपकी कोई ट्रांसफ़र्स वगैरह एक्सपेक्टेड है तो इस वक्त में बिल्कुल आपके लिए आएंगे। अगर आपको जॉब्स की तलाश में अपने शहर से कोई दूसरे शहर की तरफ जाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाना चाहते हैं, कोई अपॉर्चुनिटीज़ इस मौके पे बिल्कुल आपके लिए बन सकती हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके हवाले से जनाब क्या कहते हैं। ओके जी, फर्स्ट कार्ड। अच्छा जी, किसी सिचुएशन में क्या है, आप बहुत अरसे तक विक्टिमाइजेशन का शिकार रहे हैं। ये चीज़ आप रिकवर करने की बार बार कोशिश करते रहे हैं पिछले तकरीबन कुछ अरसे में। बार बार वही सिचुएशन कभी कभी आपके सामने आके खड़ी होती रही है। इस वक्त आपके वर्क सर्कमस्टांसेस एज ए सेड बड़े अच्छे, बड़े बेहतरीन, बड़े उम्दा रहेंगे। आप फादर फिगरली, क्या फादर आप खुद हैं या आपको फादर की तरफ से कोई बहुत अच्छा बेनिफिट, कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल आ सकती है। भैया फादर भी हो सकते हैं, आपका घर को कोई बड़ा भी हो सकता है, आपको टीचर भी हो सकता है। यहाँ से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट बिल्कुल मिल सकता है। अगर इस मौके पे आपके कोई फादर हैं, कोई टीचर हैं, जो भी हैं, इट्स अ सजेशन।
वो जिस तरह से आपको गाइड करे ना, उनके कहने पे इस वक्त चलिएगा ज़रूर। आपको यहाँ पे कोई उनकी तरफ से कोई बहुत अच्छा बेनिफिट कोई चीज़ बिल्कुल आ सकती है। आप किसी सिचुएशन में ना बाबा कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज करता है या आप कंफ्यूजन का शिकार रहे हैं। इससे पहले जिसकी तरफ से भी आप कंफ्यूजन का शिकार रहे हैं, उसकी तरफ से आपको लॉस भी हुआ है, और आपका कोई क्या था, कोई लिटिगेशन था, कोई मुकदमा था, जो भी था, या वो आपका वाकई लिटिगेशन मुकदमा था, या आप घर में किसी ऐसी सिचुएशन में थे। आप 3 लोग भी हो सकते हैं, नॉट 3, आप 5 लोग हैं, जिसकी वजह से आप लोग कहते फैमिली मेम्बर के 5 लोग हैं, या इस पूरी सिचुएशन में 5 लोग हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को किसी चीज़ में लॉस हुआ है, कोई प्रॉब्लम आई है, समथिंग हैड हैपन एंड दैट वाज जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग। सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग, या किसी कहते हैं ना, किसी हर एक ने अपनी अपनी ईगो की वजह से इस सिचुएशन को ख़राब किया है, जिसकी वजह से आप लोग इस सारी सिचुएशन में मिसगाइडेड हुए हैं। चीज़ें बेहतरीन हो जाएंगी, परफेक्शन की तरफ आएंगी। और अभी भी कोई आप में से, आई डोंट नो व्हाई सो मच इनसिक्योर, समवन बिटवीन यू गाइस क्वाइट इनसिक्योर। और अच्छा, आपको कोई रहनुमाई, कोई रोशनी मिलती है, और बीच में से कोई एक अपनी तरफ से पता नहीं क्यों इतना ट्रिकी है। मैं आपको विनिंग सिचुएशन पे जाते जाते कहते हैं ना, वापस विनिंग सिचुएशन बनती है, और फिर से सिचुएशन बैक टू स्क्वायर वन आई है। एनी हाउ जी, आप मदर डॉटर का कोई रिलेशनशिप है, आप माँ बेटी हैं, मे बी यूर अ सिंगल मदर, और आपको परसेप्शन ये दी गई है, आप दोनों माँ बेटी के दरमियान कोई मामलात बहुत अरसे तक ख़राब रहे हैं, लेकिन चीज़ें मुझे ऐसा लगता है जिस तरह चीज़ें बेहतर होने की तरफ जब जाती हैं, तो आप दोनों के दरमियान कोई गलत कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करता है। देयर इज़ समथिंग, लेकिन ये सर्कल अब कंप्लीट होने वाला है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के दरमियान, या आपके रिश्ते के दरमियान चीज़ें को बहुत बेहतर होंगी, चीज़ें बेहतरीन होने जा रही हैं, एंड दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ मिरेकल। क्योंकि ये जो कोई भी कन्फ्यूजन, जो कोई भी सिचुएशन इतने अरसे से ख़राब रही है, इतने अरसे से इतना बैड सिचुएशन रही है, बैड सर्कमस्टांसेस रही हैं, इट इज़ समवन जो कि या तो आपके बच्चे को बेकाता रहे, या आप दोनों के दरमियान चीज़ों को गलत कहते हैं ना, गलत माहौल आप लोगों के दरमियान क्रिएट करता रहा। समवन, देयर इज़ समवन, और बिकॉज इट इज़ बिटवीन यू एंड योर किड, या आपका बच्चा आपसे बहुत ज़्यादा भागी रहा है, या आपके बच्चे को गलत आपके बारे में बात पता चलती रही है, और देयर इज़ समथिंग, और वो कहते हैं ना, कोई हसद नज़र करने वाला, क्योंकि आपने शायद बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है अपने बच्चों के लिए, और किसी ने आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया है आपके बारे में। यस, आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा आंधी तूफान रहा है, ये तकरीबन कुछ क्या है, या आपका बच्चा 10 इयर्स का है, या पूरा 10 साल का सफ़र है आपकी ज़िंदगी में। देयर इज़ समथिंग, सम कनेक्शन बिटवीन, नंबर 10 का कोई कनेक्शन है भाई आपकी ज़िंदगी में, या 10 इयर्स आपकी ज़िंदगी में बहुत डिफ़िकल्ट रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। मैं आपको काफ़ी इस वक्त परेशान देखती हूँ, दिल बुझा हुआ सा नहीं होता, बट डेफिनेटली फ्रॉम, या जनवरी से, नए साल से कोई चीज़ें आपके लिए ज़िंदगी में बेहतर होनी है। देयर इज़ समथिंग, और आपके लिए आपके फाइनेंसेस, आपकी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें, या अगर आप ख़ुद बच्चे हैं और आपके अपनी मदर के साथ कोई ऐसा कनेक्शन है, तो आप अपनी मदर के लिए, अच्छा ये एक ना, इसको समझ लीजिए कि एक रेमेडी भी होती है काइंड ऑफ। आप अपनी मदर के लिए ना, इसको हम कहते हैं कि कुछ आपकी मदर को अगर ना भी पता हो, डू समथिंग फॉर योर मदर, कोई उनके नाम का कोई सदका दीजिए, उनके नाम के लिए कोई डोनेट कीजिए। समटाइम्स ना हम बड़ा फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं अपने पेरेंट्स को, आपको पता भी नहीं होता आपके पेरेंट्स आपके लिए क्या कर रहे हैं। समटाइम्स हम बड़ा सोचते भी नहीं, उनके लेवल पे जाके भी नहीं हम सोच सकते, बट देयर इज़ समथिंग। इसको हम कहते हैं कि कभी कभी छोटी सी ना, मैं वर्ड ऐसा बोलना नहीं चाह रही हूँ, फॉरगेट अबाउट दैट वर्ड। एनी हाउ जी, आप कुछ कीजिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि देयर इज़ समथिंग जो मिस आउट हो रहा है आपकी ज़िंदगी से, जिसकी वजह से ना आप, इसको हम कहते हैं कभी कभी भारीपन आ जाता है आपके ऊपर, वो भारीपन आया होता है। और अभी तो खैर ये चूँकि एक जर्नल रीडिंग है, जब हम किसी का जायचा देखते हैं ना, वो जायचा बहुत क्लियरली बता देते हैं कि क्या भारीपन है। एनी हाउ, आप ऐसा कुछ कीजिए अपनी वालदा के लिए,
वो ज़िंदा है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तब भी कर लीजिए, वो भारीपन सारी ज़िंदगी साथ चलता है। एनी हाउ जी, लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है? मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है? ओके जी, हियर वी गो। यस, आपके लिए क्लिनजिंग, इसको कहते हैं ना, अपने आप को क्लिनजिंग कीजिए, प्योरिफिकेशन कीजिए, डिटॉक्स करना कहते हैं इसको, ऑफ योर सोल, ऑफ योर बॉडी, ऑफ योर माइंड। आपका तो मैसेज भी यही निकला है। देयर इज़ समथिंग डेफिनेटली, इतना ये कार्ड्स की एनर्जीज एक दूसरे के साथ मैच करती है, यू नीड टू डू दैट। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ ये पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल, आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन और देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो सोचिए अपने माइंड में एक सवाल, यहाँ पे होगा सिर्फ एक जवाब। तो देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, अल्लाह ताला सब बेहतरीन करता है, सब बेहतरीन करने वाली ज़ात ही बेशक अल्लाह की है। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। अपॉइंटमेंट लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, मुसलसल आ रहा होता है। सिर्फ इस नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इस नंबर के अलावा मैं कहीं और अवेलेबल नहीं होती हूँ, कहीं और आप मुझसे रब्ता नहीं कर सकते हैं। कोई और आपको कहे कि ये नंबर सादिया का है, सादिया अरशद का है, तो बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ये नंबर मेरा है। एंड थैंक यू सो मच आप लोग के अच्छे खूबसूरत प्यारे कमेंट्स के लिए, दुआओं के लिए मैं बेहद मशकूर हूँ। इसी तरह से चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते भी मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियस, एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर। 6 को वीनस की ट्रांजिट हो रही है और ये चला जाएगा सजिटेरियस में। आपका बनता है 11th हाउस। 11th हाउस में ऑलरेडी मरकरी ऑलरेडी लास्ट वीक में जा चुका है। अब वीनस और मरकरी आपके 11वें घर में। इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रांजिट, आपके बड़ी अच्छी प्लानिटरी पोजीशन पहले से ही है। सिर्फ सैटर्न आपके 12वें घर में है, जो कि बड़ी जल्दी आपके लगन में बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा जी, अभी की सूरत हाल देखें तो आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी सूरत हाल पहले से ही है, लेकिन सिर्फ मार्स अभी चौथे घर में है, तो उसे घर वालों के हवाले से थोड़ी सी एक शिद्दत रहेगी। घर वालों में ना एक थोड़ी सी, इसको कहते हैं फैमिली साइड, घर की तरफ से थोड़ी सी गड़बड़ रहेगी, शिद्दत रहेगी, एक माहौल गर्मा गर्म रहेगा। अच्छा, मार्स की शिद्दत को बिल्कुल कम किया जा सकता है। हर प्लेनेट की ना एक रेमेडी होती है, हर प्लेनेट की शिद्दत को कम किया जा सकता है। जब भी कोई आपके जायचे में, आपके बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट अगर नेगेटिव बैठा हो, नेगेटिव तो हर क्या बैठा होता है, बेसिकली उसकी प्लेसमेंट जिस वक्त आप पैदा होते हैं, यानी कि जिस वक्त अभी ये जो भी प्लैनेट की पोजीशन बनी है, अभी जो इस घर में बच्चा पैदा होगा उसकी जाहिर है ये प्लैनेटरी पोजीशन होगी। तो हर प्लैनेट की जो सो हम कहते हैं जो तपिश होती है ना, वो कहीं ना कहीं हमें तंग करती है। तो ट्रांजिट के टाइम पे भी ऐसे ही होता है। मैं सिर्फ समझाने का मकसद ये होता है कि जो वक्त आप पे चल रहा होता है उसमें नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों चीज़ें होती हैं। तो आपको घर वाले या घर फैमिली साइड तो तंग करेगी। मदर या मदर साइड पे मुझसे किसी ने वैसे कमेंट पे पूछा हुआ था इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी माँओं की तरफ तवज्जो दें। अल्लाह ताला सबकी माँओं को हयाती ज़िंदगी दे। तो मदर साइड पे थोड़ी सी टेंशन आ जाती है, उनकी सेहत की तरफ से आ जाती है, उनकी तबीयत की तरफ से आ जाती है, या आपके और उनके दरमियान थोड़े से इख्तलाफात ज़्यादा हो जाते हैं। तो वहाँ पे थोड़ी सी टेंशन वाला माहौल क्रिएट हो जाता है। घर वालों के साथ हो जाता है, हस्बैंड के साथ हो जाता है, फैमिली की तरफ से हो जाता है, बहन भाइयों की तरफ से हो जाता है। लेकिन मदर फोकस होती हैं, मदर सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाती है, उनकी वजह से हो जाता है, मदर की वजह से हो जाता है। तो मैंने उसको ज़रा एक्सप्लेन कर दिया आपको। अच्छा जी, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक मुश्किल वक्त, मुश्किल दौर हो सकता है। इधर आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी है, थोड़ी सी इस तरफ आपने फोकस करना है। और दूसरी अहमियत वाली बात यहाँ पे है जो आपके लिए, जिस तरह मैंने कहा कि हर प्लैनेट की कोई ना कोई रेमेडी, कोई चीज़ होती है या उसकी शिद्दत को कम किया जा सकता है। अगर मार्स आपके ही बर्थ चार्ट में चौथे घर का, बहुत से लोगों को मैं जब बर्थ चार्ट बताती हूँ तो उनकी प्लैनेट की पोजीशन बताती हूँ। तो इस वक्त आप जो रेमेडी कर सकते हैं वो कॉरल से रिलेटेड होती है। जिस तरह से ये इस वक्त है, वो आप इसको यूँ अपने पास
रख सकते हैं, इसको आप पहन सकते हैं, रिंग में पहन सकते हैं, जो भी है। लेकिन ये उस वक़्त होता है, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं आप बताती क्यों नहीं, आप अपने जब आप यूँ बता रही होती हैं जनरल रीडिंग में भी आप बताया करें। तो जनरल रीडिंग में भाई कोई रेमेडीज़ नहीं होती हैं। जिस वक़्त आप अपने ज़ायचे पूछते हैं उसमें आपकी रेमेडीज़ होती हैं, उस वक़्त बताया जाता है। वो अब हमारा जी बर्थ स्टोन क्या है, ये चीज़ें नहीं होती हैं। मैं कभी इसके ऊपर फिर से आपको एक डिटेल में बताऊंगी, ये चीज़ें नहीं होती, इन चीज़ों का कोई इस बात से ताल्लुक़ नहीं होता है। आपका जो प्लेनेट आपके ज़ायचे में वीक होगा उसके मुताबिक आपकी रेमेडीज़ बनती हैं, वरना इन चीज़ों को पहनने का कोई फ़ायदा नहीं होता। एनी हाउ, कमिंग टू दिस पॉइंट, आप लोगों के लिए ये वक्त इस वक्त बेहतरीन है, आपके वर्क सर्कमस्टांसिस के हवाले से बेहतरीन है। आप लोगों के लिए बहुत इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी वर्क के हवाले से। 10वां घर भी स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है और ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको आएंगी अगर आप किसी भी तरह का कोई काम करते हैं, आप हाईली पोजीशंस पे हैं, डेजिग्नेशंस पे हैं, यहाँ पे आपको मज़ीद अच्छा कोई मौका मिलेगा। और आपके दुश्मन इस वक्त आपके से, इसको मैं ये तो नहीं कह सकती कि खौफज़दा हो जाएंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं बैक फुट पे आ जाएंगे। आपके लिए को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, चीज़ें, इश्यूज़ नहीं आएंगे। सो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी पोजीशन है। और अगर आप कहीं ना कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग में छोटे मोटे डिलेज आ सकते हैं। आप फ़ॉरेन जाना चाहें, फ़ॉरेन रहना चाहें, आप कोई पीआर लेना चाहें, कोई वीज़ा लेना चाहें, उसमें भी पहले से कुछ बेहतरी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। पिछले कुछ अरसे में अगर आप जितने भी कोशिश कर रहे थे तो थोड़ा सा डिलेस चीज़ें थी, मगर अब आपके लिए काफ़ी हद तक वहाँ पे बेहतरी, आसानी आ सकती है। फाइनेंसिस इस वक्त आपके पहले से कदरे बहुत बेहतर हो जाएंगे। पिछले कुछ अरसे में आपने काफ़ी कष्ट, प्रॉब्लम्स, चीज़ें काटी हैं और वो कष्ट, प्रॉब्लम, चीज़ें इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक, जिसको कहते हैं ना, कम हो चुकी हैं। और अभी कुछ अरसे के बाद मज़ीद वो चीज़ें, इसको कहते हैं, इसकी शिद्दत जो है वो कम हो जाएगी। मगर याद रखिएगा एक्वेरियस, जितना आपने बैड फेज़, बैड पैच काटना था वो आप तकरीबन काट चुके हैं। अब आपके लिए एक नया दौर है, नई चीज़ें हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप या जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। एज ए सेड, आपकी पेरेंट्स के साथ कोई इख्तलाफात, चीज़ें, मसाइल बार बार यहाँ पे निकलेंगे, उजागर होंगे, मगर चीज़ें कहते हैं एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामबाजी, इस टाइप की चीज़ बिल्कुल हो सकती है। चीज़ें कहीं ना कहीं सोल्यूशन में बिल्कुल जाएंगी। अच्छा, आपको किसी चीज़ में ट्रबल या किसी चीज़ में आपके फैमिली की वजह से आप किसी चीज़ में ट्रबल में भी जा सकते हैं, थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। आप किसी अगर एजुकेशन सेक्टर से हैं तो वो चीज़ इस वक्त आपको बड़ा अच्छा फ़ायदा दे सकती है या आपकी वहाँ पे प्रोग्रेस बन सकती है। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, आपकी अपनी सेहत भी यहाँ पे थोड़ी सी ट्रबल में बिल्कुल आ सकती है। आपकी सेहत के मसाइल, यूँ कह लीजिए कि दोबारा उभर के सामने आ सकते हैं। मैं इस वक्त आपको अपनी सेल्फ वर्थ का, अब हमारी जो सेल्फ वर्थ होती है कि मैं कितनी काबिल हूँ या कितना काबिल हूँ, जो आपकी कहीं हिडन थी या किसी की वजह से आप बहुत सप्रेस हो चुके थे या आपको किसी ने सामने आने नहीं दिया, कभी नहीं है ना पिक्चर में सामने आपका कभी वो चेहरा, वो एबिलिटीज़ सामने नहीं आई थी। इस वक्त पे आपको अपनी इस एबिलिटीज़ को सामने आना, परखना, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। आप किसी क्रिएटिविटी की फील्ड से भी हो सकते हैं या कोई मेडिसिन की या कोई डिस्कवरी या कोई ऐसी चीज़, कोई इजाद करना, किसी चीज़ को आपने, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा हिडन टैलेंट टाइप कोई चीज़ आपके अंदर बिल्कुल है। और या आप कोई हीलर टाइप कोई चीज़ है, कोई हीलिंग, कोई ऐसी चीज़, आपने लोगों को ठीक करना, लोगों की बात सुनना, आपके अंदर ये एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। और फिर आप बार बार ट्रिक अराउंड कोई ऐसी चीज़ को विक्टिमाइज़ आप बिल्कुल होते हैं। और वही बात है, आपकी शायद आदत ऐसी है कि सुन के और कह के और फिर आप ठीक हो जाते हैं। मे बी इट्स बिटवीन यू एंड योर किड्स, बार बार यही चीज़ सामने आती है और वही चीज़ आपको बार बार शायद तंग करती है और आप क्या कहना चाहिए उसको, आप शायद इस चीज़ से बार बार दुखी हो जाते हैं, आप इस चीज़ से बार बार शायद परेशान हो जाते हैं। आप सही होते हैं, फिर परेशान होते हैं, फिर इसी चीज़ में चले जाते हैं, फिर इग्नोर करते हैं।
बट दिस इज़ योर मोस्ट, इस वक्त मुझे आपका सबसे ज़्यादा दुखती लगी रखती है। यस, और आपके किसी रिश्ते को हसद नज़र इन सब चीज़ों ने भी खाया है। आप मुझे एक हैप्पी फैमिली में नज़र आते हैं, बट उस चीज़ के लिए शायद आपको अपना कैसे कहना चाहिए, दिस इज़ एक्चुअली, इसको कहते हैं ना, ये एक सबूत होता है जो मैं बोल रही होती हूँ इस चीज़ का। आपको इस चीज़ के लिए अपना कोई सदका, कोई खैरात, कोई ऐसी चीज़, आपको अपना ये सारा कुछ मामला ठीक करना पड़ेगा। आपको कोई सदका वगैरह, कोई ऐसी चीज़, इन सब चीज़ों का आपको शायद कोई ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। एनी हाउ जी, आप एक प्यार करने वाले शख्स हैं, लेकिन आपकी बहुत सी चीज़ों को इन सब चीज़ों ने खा लिया है। समटाइम्स नज़र बहुत सी चीज़ों को खा जाती है, हसद खा जाता है, जादू टूना बहुत बाद में आता है। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या निकलता है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके जी, हियर वी गो। मैसेज क्या है आपके लिए। यस, अपने फेथ सिस्टम को आप बहुत सी देर तक, बहुत सी ज़िंदगी का हिस्सा तो शायद आपने फेथ सिस्टम में गुजार लिया है। अभी भी आप रिस्क लेके बहुत सी चीज़ों पर अपने दिल को संभाल के शायद चलते हैं, लेकिन शायद बहुत सी चीज़ों में अब एक्शन लेने की ज़रूरत है सही मानों में। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन और यहाँ पे निकलेगा एक ही आंसर। तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए एक सवाल, यहाँ पे है एक जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रही, अल्लाह ताला सब खैर करेगा। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके लिए हो या आपके किसी प्यारे के लिए हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन्स पे आ रहा होता है। और इसी के साथ जो आप लोग मुझे इतने खूबसूरत प्यारे मैसेजेस, कमेंट्स करते हैं, उन सब के लिए बेहद मशकूर हूँ। ऐसे ही अपनी दुआ में याद रखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर। इस हफ्ते में वीनस की ट्रांजिट सेजिटेरियस में हो रही है, 6 दिसंबर को हो रही है। आप लोगों का बनता है जी ये 10th हाउस, अच्छी प्लेसमेंट है। मरकरी साथ बैठा हुआ है और अब 10वां घर बड़ा स्ट्रांग हो गया है। 10वें घर में मरकरी और वीनस, ब्यूटीफुल पोजीशन है। लगन में अभी जुपिटर है। फिर से कहूँगी बड़ा बेहतरीन टाइम चल रहा है और फाइनली चल रहा है। हालांकि स्पाइसेस पे आते आते मेरी सारी एनर्जी जो है ना बस ख़त्म हो जाती है। एंड आई नो स्पाइसेस आप लोगों को वैसे बहुत गिला भी होता है कि स्पाइसेस पे आते आते आप बहुत कम बताती हैं। वैसे शुक्र अब आप लोगों का गिला ख़त्म हो गया। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को भरपूर तरीके से बता सकूँ। एनी हाउ जी, स्पाइसेस आप लोगों के लिए व्हाट अ प्लेजेंट टाइम नाउ, बड़ा बेहतरीन टाइम आ गया है और बड़ी अच्छी सिचुएशन बेसिकली आप लोगों के लिए आ गई है फाइनली। और जब से है तो जुपिटर आपके लगन में आया है अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में फ़र्क होता है, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। और किसी ने है, मैं चूँकि आप सबके कमेंट्स में ज़रूर पढ़ती हूँ, मैं रिप्लाई करूँ ना करूँ। आप में से किसी ने लिखा हुआ था जी आपका जी 4 वीक्स पता नहीं क्या पीछे चलता है, तो ऐसा नहीं होता है। जो डिग्री वाइज जो पोजीशन होती है प्लैनेट्स की, वो तो पीछे होती है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जो है वो आप देखेंगे बहुत से जो प्लैनेट्स हैं वो किसी और पोजीशन में बताए जाते हैं। मेरी डिस्क्रिप्शन में जाके आप बराए मेहरबानी पढ़ लिया करें कि मैं अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी अपनी पोजीशन प्लैनेट्स की एक्सप्लेन करती हूँ। एनी हाउ स्पाइसेस आप लोगों के लिए इट्स अ ऑसम टाइम। आपकी सबसे जो बेहतरीन चीज़ इस वक्त आपकी लाइफ में आएगी, इसको हम कहते हैं सेल्फ प्रोग्रेस। आपकी सबसे अच्छी जो चीज़ आएगी, आप अपने बारे में, अपने मामलात में बेहतरीन पोजीशन, बेहतरीन डिसीजंस लेंगे। और दूसरी अच्छी चीज़ होगी आपकी पर्सनल लाइफ, प्रॉमिसिंग रिलेशनशिप आएंगे। दोज हु आर सिंगल या जो शादी करना चाहते हैं, जो कमिटमेंट्स की तरफ जाना चाहते हैं, और आप अपने बारे में, इसलिए मैंने कहा ना कि बेहतरीन फैसले ले सकेंगे। सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, सेहत में उतार चढ़ाव रहेगा। मगर जिनकी सेहत इससे पहले बहुत ज़्यादा ख़राब रही होगी, प्रॉब्लम्स रहे होंगे, वहाँ पे आपके लिए
अच्छी चीज़ें आएंगी, अच्छे फैसले आएंगे, आप अपने बारे में अच्छा सोच समझ सकेंगे और आपके लिए चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। आप सेहतयाबी की तरफ जाएंगे। आपकी जो सेहत को प्रॉब्लम्स आ रहे थे, ट्रीटमेंट्स नहीं मिल रहे थे, वो ट्रीटमेंट्स होते चले जाएंगे। फिर जो लोग अपनी शादी में डिस्टर्ब थे, आपकी वो डिस्टर्बेंस ठीक होगी। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे कम्युनिकेट कर सकेंगे। आपकी कम्युनिकेशन लेवल इतना ख़राब हुआ हुआ था पिछले तो कुछ अर्सा, आप लोग बहुत डिस्टर्ब रहे, तो वो चीज़ें अब बेहतर हो जाएंगी। मगर आप लोग नए रिश्तों की तरफ भी भरपूर तरीके से देखें। जो कमिटमेंट्स ख़त्म हो गई सो ख़त्म हो गई, जिनके लिए हुई हैं वो बहुत बुरे तरीके से हुई होंगी। अब आप लोग अपने नए रिश्तों में जाएंगे। प्रॉमिस, इसको हम कहते हैं प्रॉमिसिंग रिलेशनशिप्स आते हैं और बड़े अच्छे आते हैं। अब 11वां घर स्ट्रांग है तो ये आपके वर्क वाइज मामलात में बड़ा अच्छा जाएगा। आपके लिए नए मामलात, नए काम, नई चीज़ें, एक्सपेंशंस, आप कामों में एक्सपैंड करेंगे, बड़ा अच्छा सोचेंगे, बड़ा भरपूर सोचेंगे, बड़े नए तरीके से सोचेंगे। मगर एक चीज़ को बराह करम समझ लीजिए कि ये भी बड़े लोगों के लिए आगाज़ होता है और आप लोग अपने कामों में नया सोचते हैं, समझते हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड करते हैं, तो रफ्ता रफ्ता चीज़ें ठीक होती हैं। और कई लोगों के लिए बड़ी रैपिडली हो जाती है। फिर ये हर एक का अपना अपना जायचा होता है और अपने अपने मामलात होते हैं। और यहाँ पे आपके लिए ट्रैवल भी आएगा, ट्रैवल भी बड़ा बेहतरीन आएगा। कुछ लोग फ़ॉरेन ट्रैवल करेंगे और कुछ लोग डोमेस्टिक ट्रैवल करेंगे और कामों का सिलसिला भी आपका फ़ॉरेन से रिलेटेड बड़ा अच्छा, बड़ा बेहतरीन बनेगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, कार्ड्स तो हमारे सामने हैं। अच्छा, कोई शख्स क्या है आपसे या तो कोई फॉरगिवनेस चाहता है या आप किसी को फॉरगिव करना चाहते हैं, डेलिबरेटली करना चाहते हैं। फिर आपके लिए बहुत सी चीज़ें, कहते हैं ना मिरेकल्स आर हैपनिंग, और आपके लिए बहुत सी चीज़ें मिरेकली हो रही हैं। थोड़ी सी मैंने इस तरह कहा था, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, स्पेशली फॉर दोज जिनकी हेडेक्स, माइग्रेन्स, पल्पिटेशंस, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। थोड़ी सी अपनी फिर से कहूँगी सेहत के बारे में ख्याल रखिएगा। आपकी सेल्फ ग्रोथ, आपकी काम में ग्रोथ, ये चीज़ें इस वक्त बड़ी बेहतरीन होंगी। अच्छा, किसी चीज़ में क्या है, आप को ट्रिक अराउंड करने की कोशिश करेगा या आप ट्रिक अराउंड हो भी सकते हैं। आप बड़ी जल्दी किसी की बातों में आना, किसी के बहकावे में आना, किसी किस टाइप की चीज़ में आना, उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, थोड़ा सा आपका कुछ रिलेशनशिप अपने बहन भाइयों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपनी औलाद के साथ, जिसके साथ भी होगा वो इस वक्त बड़ा अच्छा होगा, परफेक्ट होगा। आप बड़े स्मूथ रिलेशनशिप में जाएंगे और बहुत सी लोग हैं इस वक्त आपकी ज़िंदगी में जो डुअल पर्सनालिटीज़ के साथ है। शायद आप बहुत जल्दी उनको, मैंने कहा ना, आप बहकावे में आ जाना, ये सब चीज़ आपको पता भी होगा, मगर वो कहते हैं फॉरगिवनेस वाली सिचुएशन, फॉरगिव कर देना, माफ़ कर देना। बट नाउ यू हैव रियलाइज्ड हु इज़ विद मी, हु इज़ नॉट। इन सब चीज़ों को आप रियलाइज़ कर गए हैं, बहुत सी चीज़ों को कहते हैं आप समझ गए हैं। और आप हर एक के लिए वो कहते हैं ना, ओपन योर, आप खुले खुले हाथों के साथ, खुली बाहों के साथ, अच्छा ठीक है यार, इसकी मैंने हेल्प कर दी, इसकी मैंने हेल्प कर दी। मगर उसमें समटाइम्स आप इतने मिस्टीरियस होके हेल्प कर देते और इतने फॉरगिविंग होके हेल्प कर देते कि शायद अगले को भी समझ नहीं आई थी कि यार मुझे पता है कि मैंने इसके साथ गलत किया है, फिर भी ये इस तरह की हेल्प कर देता है। बट मे बी आपका थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस बहुत हद तक चेंज हो चुका हुआ है, फॉरगिविंग हो चुका हुआ है, सॉफ्ट हो चुका हुआ है। और आप अपनी नेचर से, कहते हैं समटाइम्स इंसान अपनी फितरत के हाथों मजबूर होता है, आप भी शायद अपनी फितरत के हाथों मजबूर हैं। अच्छा जी, कोई ट्रैवल बिल्कुल आपको आ रहा है। रोमांस में थोड़ा सा इस वक्त आपको फिर से क्या है, माजी से कोई है, कोई नया बंदा है, क्या है, आपको कहीं धोखा मिलने का खदशा है, इसका ख्याल रखिएगा। उसमें शायद आपके अपने फाइनेंसिस को अपने रोमांस में इन्वॉल्व मत कीजिएगा, पेशेंस के साथ रहिएगा और अपनी पॉलिसीज़, अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड रखिएगा। विक्ट्री इस वक्त आपको बहुत सी चीज़ों में मिलने वाली है और कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका इस वक्त नया बनेगा, जिसमें ये फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, कमिटमेंट भी हो सकती है, शादी भी हो सकती है। हर तरह से नए नए कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त आपको आ रहे हैं।
जिसमें आपके लिए विक्ट्री ही विक्ट्री है। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है? ओके जी, वाह। अच्छा, बहुत सी चीज़ों का आपको पता है और आप पैशनेट हैं बहुत सी चीज़ों के लिए हैं, और आप समटाइम्स क्या है, आप अपने दिल की डिज़ायर्स बहुत से लोगों को बताते हुए डरते हैं कि पता नहीं शायद मैंने अगर अपने दिल की डिज़ायर किसी को बता दी तो अगले ने पता नहीं हाँ कहना है कि ना कहना, तो भाई बता दिया करें, हाँ मिले या ना मिले, एटलीस्ट कहते हैं से योर हार्ट आउट, कह दिया करें। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। और ये रहा आपका आंसर। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद इन्फॉर्मेशन लीजिए, मज़ीद तहकीकात कीजिए। इसी के साथ ये है जी आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन्स पे आ रहा होता है, जो मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है। एंड थैंक यू सो मच, आपके अच्छे खूबसूरत कमेंट्स, दुआएं, इन सब के लिए ही ऐसे ही दुआओं में याद रखिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।